Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Miss Noor, and welcome to my YouTube channel. Today topic is toxic people. Toxic people, toxic जो होती है ना, एक मेंटल डिजीज है। यानी ये एक दिमागी बीमारी है। ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमारे गिर्द में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, मगर हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि कौन टॉक्सिक पीपल में शामिल होता है। टॉक्सिक पीपल जो होते हैं, जैसे एक मिसाल के तौर पर सांप जो है वो अपनी जिल्द को नहीं छुपा सकता। इसी तरह जो टॉक्सिक पीपल होते हैं ना, वो अपनी फितरत से मजबूर होते हैं और ज़्यादा देर तक खुद को नहीं छुपा पाते। एक ना एक दिन वो ज़ाहिर हो जाते हैं। इनकी बहुत सी किस्में होती हैं। सबसे पहले कि ये एनर्जी सेकर होते हैं। या अगर क्लास में अगर टीचर जो होती है वो लेक्चर देती है, वो कहते हैं क्वेश्चन पूछे, तो हम में से खड़ी एक लड़की होना चाहती है, सवाल करना चाहती है, मगर जो साथ बैठी होती है ना, वो कहती है हाँ ना पूछो, लोग तुम्हारा दूसरे मजाक बनाएंगे। वो आपको सवाल पूछने नहीं देती। क्यों? क्योंकि उसकी जो दोस्त ने उसकी एनर्जी को सेकर कर लिया, वो उसकी एनर्जी को ख़त्म कर दिया कि वो आगे बढ़ के वो सवाल ना करे। दूसरी, ये लोग जो होते हैं ना, ये दूसरों को तकलीफ पहुंचा के बहुत खुश होते हैं। इनको बहुत खुशी होती है किसी को बेबस देख के। तो ये बहुत खुश होते हैं किसी को तकलीफ पहुंचाकर। और ये लोग जो होते हैं ना, ये उम्मीद को ख़त्म करने वाले भी लोग होते हैं। यानी अगर किसी को उम्मीद है ना कि वो ये बिज़नेस करेगा तो वो ये इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा। अगर वो कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट का कोई काम कर रहा है, या कोई ऑनलाइन काम करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहता है, ये उसको इंसान में उम्मीद को ख़त्म कर देता है कि ये कहता है कि ये तुम काम कर ही नहीं सकते हैं। तो अगर तुम करोगे तो तुम नुकसान उठाओगे, तो फिर तुम ये नुकसान को कैसे पूरा करोगे। यानी ये किसी की उम्मीद को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ये तारीफ बर्दाश्त नहीं करते। ये अपनी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये कहते हैं कि मेरी बात को ही अहमियत दी जाए, दूसरे की बात को अहमियत देना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो ये कहते हैं कि बस हमारी बात ही ठीक है, बाकी सारे गलत कह रहे हैं। और ये अगर कोई बाई चांस एक दो दूसरी दोस्त की तारीफ बयान कर रही है ना, तो अगर उनमें कोई टॉक्सिक इंसान है ना, तो वो कहेगा कि नहीं भाई, वो उसकी बात को, उसकी तारीफ को काट के ना अपनी तारीफ बयान करना शुरू कर देगा। तो ये कहेगा कि नहीं, मैं जो कर सकता हूँ, मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता है। इनमें अना भी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं अपने बाप को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, दूसरे इंसानों को अहमियत नहीं देते, कि अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखते हैं। ये जो लोग होते हैं ना, ये दूसरों को जालिम साबित करते हैं और खुद को मजलूम। हालांकि जालिम भी यही होते हैं। तो और खुद ये मजलूम बन जाते हैं और दूसरों को जालिम और बूढ़ा साबित करने पे तुले होते हैं। इसके अलावा ये खुशी को ख़त्म करने वाले भी लोग होते हैं। यानी अगर किसी में कोई खुश है उस वक़्त, यानी कोई शादी है, तो अक्सर शादियों में जाएँ तो अक्सर इतना खुशी का माहौल होता है, तो वहाँ एक नानी दादी ज़रूर होती है जो ये कहते हैं, काश पर नाना या दादा जना जिंदा होता तो कितना खुश होता। यानी अच्छे भले खुशी के माहौल को वो भी ख़त्म कर देते हैं। या कोई बर्थडे होती है, या कोई किसी को अवार्ड लेने की खुशी होती है, या किसी के रिज़ल्ट की खुशी होती है, तो ये कहते हैं तुमने कौन सा इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। अच्छे भले मार्क्स को भी ये बड़ा कर दे, क्योंकि वो लोग होते हैं, ये बन कर मारना। ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना होता, खुद तो कुछ उन्होंने करना नहीं, दूसरों को उन्होंने करने नहीं देना। और साथ ये टाइम वेस्टर लोग होते हैं, यानी दूसरों का टाइम बर्बाद करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर एक बिजी शख्स है, उनसे ये गिला करेंगे कि तुम मुझसे कभी मिले नहीं, तुमने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने मेरे हाल का जवाब नहीं दिया, मसरूफ़ इंसान हो गए हो, तुम हमें बुलाते नहीं हो, तुम्हें अकड़ आ गई है। इस तरह के बातें करके अगले को मजबूर कर देंगे वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे। इन लोगों में लेने का बहुत कंसेप्ट होता है, यानी कि किसी से चीज़ लेनी है तो बहुत हक से लेनी है कि भाई ये मेरी हमारा भी हक बनता है इस पर। अगर यही कोई देने पे आ जाए तो ये चीज़ शेयर नहीं करते, इनमें शेयर करने की आदत नहीं होती है। अगर बाई चांस शेयर करनी पड़ ही जाए तो ये बहुत एहसान जताते हैं कि मैंने ये करके दिया, मैंने ये चीज़ दी तो तुम्हारा काम हुआ, ये तो तुम कुछ कर सकते ही नहीं थे। यानी लेने का इनको कॉन्सेप्ट है, पर देने का इनमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होता है। ये
इनकी फितरत बहुत लड़ाका होती है, ये बहुत लड़ाका लोग होते हैं, ये इन्हें लड़ने का बहुत शौक होता है, यानी इन्हें छोटी छोटी बात पे भी लड़ाई कर देते हैं, उसमें भी एक नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं, उसमें भी कोई ना कोई अगर कोई बंदा पॉजिटिव बात भी कर रहा है ना, उसमें नेगेटिव बात ज़रूर करेंगे भाई, कोई ना कोई इसमें से नेगेटिव पहलू निकाल के अगले को वजन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम अब इसे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, छोटे बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो 40 में से आपकी हर एक बंदे से तो दोस्ती नहीं होती, बस 2 या 4-5 लड़कियों से दोस्ती होती है, बाकी से आपके हलो हाय होती है। तो इस तरह के लोग भी होते हैं, कुछ आपके दोस्त होते हैं, कुछ आपके हमसाए होते हैं, कुछ कज़न्स होते हैं। अगर ये खामियां उनमें है ना, ये चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ इनसे रिश्ता ख़त्म कर दें, इनसे दूर हो जाए, ठीक है। अगर बाई चांस ये ब्लड में भी होता है, यानी आपके बहन भाइयों में भी ये होता है, आपके ससुराल यानी आपकी नंद में, भाभी में, किसी न किसी में ये हो ना, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि रिश्तों से जो कतई ताल्लुक़ करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो हम इनमें से रिश्ता तो नहीं ख़त्म कर सकते ना, नज़रअंदाज ज़रूर कर सकते हैं। तो इनको पावर शो करवानी पड़ती है, यानी अगर उसने इतनी सारी बातें की, इतनी सारी बातों में से आप उसकी कमज़ोरी को पकड़ें और उस कमज़ोरी पर उसके वार करें कि तो या फिर कुछ ऐसी बातें पॉइंट आउट करें कि वो उसे हैरत हो जाए कि वो आपने इसकी ये कमज़ोरी को पकड़ा है, तो वो खुद ब खुद ही आपसे दूर हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये मेरे काबू में नहीं आने वाला, तो इसलिए वो दूर हो जाएगा। पहले एक तो इन लोगों को नज़रअंदाज करें, दूसरा ये छोड़ दें, ये अपनी पावर शो करवानी पड़ती है, इनको दिखाएं कि आप भी कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसे चंद जुमलों में भी हम इंसान को आसमान से ज़मीन पर ला सकते हैं। ये नहीं कि मैं कह रही कि अब दिल आज़ारी करें, नहीं, कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो उनकी कमज़ोरी हो, उन कमज़ोरी पर हमला करेंगे ना, वो खुद ब खुद आपसे दूर हो जाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कामयाब होना चाहते हैं तो इन लोगों से दूर हो जाएं, इन लोगों से रिश्ता ना रखें, यार रखना मजबूरी है तो इन्हें नज़रअंदाज कर दें। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।